बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर और हम कर रहे थे चैप्टर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। लास्ट टॉपिक में हमने वेव मोशन को डिस्कस किया था और इसकी हमने दो टाइप डिस्कस की थी, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। अगर किसी बच्चे ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। मैकेनिकल वेव क्या थी कि ऐसी वेव जिसको प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, ऐसी वेव को हमने मैकेनिकल वेव कहा था। आज हमने डिस्कस करना है कि मैकेनिकल वेव की कितनी टाइप्स होंगी। तो टाइप को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैकेनिकल वेव डिपेंड किस चीज़ पे करती है। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन of displacement of medium with respect to direction of the propagation of wave itself। मतलब कि हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि वेव को प्रोड्यूस करने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम से आप वेव प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, उस पे आपके पास मैकेनिकल वेव डिपेंड करती है। मैकेनिकल वेव मे बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। मैकेनिकल वेव को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल वेव, नंबर 2 ट्रांसफर वेव। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसकी डेफिनेशन, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव the particle of the medium move back and forth along the direction of propagation of wave। इसका मतलब ये है कि आप जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में आपकी वेव जानी होती है। अगर आपकी वेव राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो राइट डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे। अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस कैसे होती है और इस डेफिनेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो प्रोडक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन बी प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग प्लेस ऑन अ स्मूथ फ्लोर और अ लॉन्ग बेंच। कि आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है आप प्रोड्यूस होगी एक स्प्रिंग की मदद से या एक स्लिंग की, एक सॉफ्ट स्प्रिंग की मदद से, जिसको हमने एक स्मूथ फ्लोर पे रखा हो। फिक्स वन एंड ऑफ द स्लिंकी विद अ रिजिड सपोर्ट एंड होल्ड द अदर एंड इनटू योर हैंड। और इसका दूसरा एंड हमने अपने हाथ से पकड़ा हुआ है और एक हैंड को हमने उसके रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स कर दिया। नाउ गिव इट रेगुलर पुश एंड पुल क्विकली इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ। और उसकी डायरेक्शन में हमने इसको तेज़ी के साथ पुश और पुल करना शुरू कर दिया। मतलब आपके पास एक स्प्रिंग है, एक एंड इसका आपने फिक्स किया हुआ है और दूसरा एंड आपने इसको अपने हाथ के साथ अटैच किया हुआ है। यहाँ पे एक मशीन है जो कि आपके हाथ का काम करेगी। अगर मैं इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन देखूँ तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब इस पॉइंट के गिर 2 and 4 करेगी। नाउ गिव इट रेगुलर पुश एंड पुल क्विक इन। अब हमने इसको पुश एंड पुल करना है इन अ डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ। उस लेंथ की डायरेक्शन में हम इसको पुश एंड पुल करेंगे। अब देखें, ये मैंने इसको पुल किया, पुल करने से ये जो आपके पास स्प्रिंग था ये स्ट्रेच हो गया और इस स्प्रिंग के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। और जब मैं इसको पुश करूँगा तो अब इन स्प्रिंग के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो चुका हुआ है। अब उसने कहा था कि आपने उसकी डायरेक्शन में इसको पुश एंड पुल करना है तेज़ी के साथ। जब आप इसको तेज़ी के साथ पुश एंड पुल करोगे तो उस दौरान इसमें मैकेनिकल वेव पैदा होंगी। जिस डायरेक्शन में आप इसको पुश एंड पुल कर रहे हो उसी डायरेक्शन में आपकी वेव भी मूव करेगी। अगर आप पुल एंड पुश करते हो तो वेव की डायरेक्शन भी आपकी उस तरफ होगी जिस साइड पे आपने एक हैंड उसका फिक्स किया हुआ है। इसको डायग्राम से भी समझने की कोशिश करते हैं। एक साइड उसका फिक्स और दूसरा साइड आपने उसका अपने हाथ से पकड़ा हुआ है। मूवमेंट ऑफ योर हैंड, आपके हाथ की मूवमेंट राइट और लेफ्ट होगी।
तो राइट और लेफ्ट होने से ये स्प्रिंग या तो कंप्रेस होगा या स्ट्रेच होगा, और स्ट्रेच स्प्रिंग को हम रेयर फ्रैक्शन कहते हैं और कंप्रेस स्प्रिंग को हम कंप्रेशन कहते हैं। अब देखें कि अगर आप इसको राइट एंड लेफ़्ट मूव करेंगे तो वेव की डायरेक्शन भी आपकी राइट साइड पे होगी, जिस साइड पे आपने इसको फिक्स किया हुआ है। अब जब आप इस स्प्रिंग को पुल एंड पुश करते हो तो पुल करने के दरमियान, मैंने पहले ही भी बताया था, इन स्प्रिंग के दरमियान स्पेस ज़्यादा हो चुकी है, और इस स्पेस ज़्यादा होने से हम इसको रेयर फ्रैक्शन कहते हैं कि वो स्ट्रेच हुआ हुआ है, रेयर हुआ हुआ है, उनके दरमियान डिस्टेंस गैप बहुत ज़्यादा हो गया। और जब मैं इसको पुल करता हूँ तो तब इनके दरमियान गैप कम होता है, और इस चीज़ को हम कंप्रेशन कहते हैं। पुल करने से रेयर फ्रैक्शन, पुश करने से कंप्रेशन। तो मतलब जब आप एक स्प्रिंग को बैक एंड फोर्थ मूव करवाते हो, उसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। अब कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंप्रेशन, A compression is a region in a longitudinal wave where the particles are close together। मीन वो रीजन जिसमें आपके पास पार्टिकल क्लोज होते हैं, या उस रीजन को हम कंप्रेशन कह देते हैं। जैसा कि अब यहाँ पे देखो, ये जो स्प्रिंग है यहाँ पे पास है और इस साइड से वो दूर है। इस हिस्से में स्प्रिंग आपके जो क्लोज आ चुके हुए हैं, इस चीज़ को हम कंप्रेशन कहते हैं। रेयर फ्रैक्शन क्या होता है? A rare fraction is a region in a longitudinal wave where the particle of further apart। मतलब कि रेयर फ्रैक्शन आपके पास वो रीजन होता है जिसमें उसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और स्प्रिंग के दरमियान गैप ज़्यादा होता है। इस हिस्से को रेयर फ्रैक्शन, और जिस स्प्रिंग के दरमियान गैप कम होता है उस हिस्से को कंप्रेशन कहते हैं। दो कंप्रेशन या दो रेयर फ्रैक्शन के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ क्या थी? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। अगर इसको डायग्राम से देखूं तो ये आपके पास एक डायग्राम है, तो ये भी कंप्रेशन रीजन जहाँ पे स्प्रिंग पास पास है, और ये भी कंप्रेशन रीजन जहाँ पे स्प्रिंग आपके पास पास है, लेकिन ये सेंटर में स्प्रिंग आपके दूर है। तो इस रीजन को हम कंप्रेशन और इस रीजन को हम रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। तो वेवलेंथ क्या था? इन दो कंप्रेशन के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब यहाँ इस कंप्रेशन से लेके इस कंप्रेशन तक का डिस्टेंस, और वेवलेंथ को हम लैम्डा से शो करते हैं, और ये जो सिंबल आपके पास है ये लैम्डा को रिप्रेजेंट करता है। द कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव। सच वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। इस टाइप की वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, जिसमें कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन मूव बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे और पीछे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव। अब वेव की डायरेक्शन भी इसी तरफ है। अगर वेव की डायरेक्शन भी इसी तरफ है तो उसी डायरेक्शन में आपके पास ये बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे होते हैं, यानी कि एक स्प्रिंग को आगे पीछे मूव करवाना और उसी डायरेक्शन में आपके पास वेव का प्रोड्यूस होना, इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो आई होप आपको अब डेफिनेशन उसकी क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट आपके पास है ट्रांसफ़र वेव। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन केस ऑफ ट्रांसफ़र वेव, the vibratory motion of a particle of a medium is perpendicular to the direction of propagation of wave। मतलब कि इसमें आपके पास जो पार्टिकल की मोशन होती है वो परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। मतलब अगर आपके पास एक पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहा है तो वेव आपकी राइट साइड पे मूव कर रही होगी। Wave on the surface of water and light wave are example of transfer wave। मतलब कि वाटर वेव और लाइट वेव ये ट्रांसफ़र वेव की आपकी एग्जाम्पल है। अब ट्रांसफ़र वेव प्रोड्यूस किस तरह से होती हैं? हाउ कैन प्रोड्यूस ट्रांसफ़र वेव, कि ट्रांसफ़र वेव को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? We can produce transfer wave with the help of slinking। Stretch out a sling along a smooth floor with one end fix। मतलब कि एक एंड हमने उसका फिक्स किया होता है एक रिजिड स्पोर्ट्स के साथ जो फिक्स होता है।
ग्रैब द अदर एंड ऑफ द स्लिंकी एंड मूव इट अप एंड डाउन क्विकली। जो दूसरा एंड होता है उसको हमने हाथ पे पकड़ा होता है, ग्रैब किया होता है और इसको हम ऊपर नीचे तेज़ी के साथ मूव करवाते हैं। अ वेव इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग क्रस्ट एंड ट्रफ विल बी स्टार्ट जस्ट लाइक दैट। उसका एक एंड आपने फिक्स किया हुआ है और दूसरे एंड मान लो कि आपका हाथ। जब आप इसको ऊपर एंड नीचे मूव करवाते हो तो मूव करवाने से इसमें वेव प्रोड्यूस होती है जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर होती है। मतलब आप इसको ऊपर एंड नीचे मूव करवा रहे हो तो वेव आपकी राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रही है। जैसा कि अब मैं जब इसमें एक पल्स जनरेट करवाऊंगा, देखें वेव स्टार्ट हुई और दूसरे एंड पे जाके ख़त्म हो गई। इस जगह से आप वेव स्टार्ट करते हो और दूसरे एंड पे आपके पास वेव ख़त्म हो जाती है। अगर मैं इसको कंटिन्यूसली ऑसिलेट करवाना शुरू कर दूं, तो अब देखो कि आपकी जो वेव प्रोड्यूस के अप एंड डाउन मूव करने से ये वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो इस हिस्से से स्टार्ट होने वाली वेव आपके दूसरी साइड पे जाके ख़त्म हो जाती है। जब आपकी वेव प्रोड्यूस हो रही होती है तो उस दौरान उसका एक पार्ट अप और दूसरा पार्ट लो होता है। तो इस चीज़ को जो एक पार्ट अप उसे क्रस्ट और दूसरे को ट्रफ्ट कहते हैं। अ वेव इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग क्रस्ट एंड ट्रफ विल बी स्टार्ट ट्रेवलिंग टूवर्ड द फिक्स एंड। मतलब अपर एंड लोअर पार्ट आपका फिक्स एंड की तरफ मूव करना शुरू होता है। अपर पार्ट क्रस्ट और लोअर पार्ट ट्रफ्ट होता है। अब यहाँ पे देखें, अगर आप इसको मूव करवा रहे हो तो इसका अपर पार्ट मतलब ये जो आपके पास एक सेंट्रल लाइन है, इस लाइन के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे क्रस्ट और नीचे वाले हिस्से को ट्रफ्ट कहते हैं और वो इस एंड से शुरू होके फिक्स एंड की तरफ मूव कर रहा हो। अगर मैं क्रस्ट और ट्रफ्ट की एक प्रॉपर डेफिनेशन देखूं तो वो क्या होगी? द क्रस्ट आर द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मीन पोजीशन। कि मीन पोजीशन से सबसे ऊपर वाले पॉइंट को हम क्रस्ट कहते हैं। ट्रफ्ट क्या होगा? ट्रफ आर द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन मतलब उसके मीन पोजीशन के जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वेव का, उसे हम ट्रफ्ट कह देते हैं। अब ये देखें, ये इसकी मीन पोजीशन और ये इसका अपर पार्ट। इस अपर पार्ट को हम क्रस्ट और इसके ये लोअर पार्ट को हम ट्रफ्ट कहते हैं। तो इस तरह से जब आपकी एक ट्रांसफ़र वेव प्रोड्यूस होती है, इसमें क्रस्ट एंड ट्रफ प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे वेवलेंथ की क्या डेफिनेशन होगी? वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम पे दिखाया हुआ है कि आपके पास ये क्रस्ट और ये क्रस्ट, इन दो के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे वेवलेंथ, और वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और या दो ट्रफ्ट के दरमियान के डिस्टेंस को भी हम वेवलेंथ कहते हैं। अब यहाँ पे आप इसको ऊपर और नीचे मूव करवा रहे हो, जो वेव है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर होती है। ये था आपके पास आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।